नैतिक शिक्षा का अर्थ व्यक्ति के उन गुणों के विकास से है जो उसके व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाकर उसे समाज का एक उपयोगी अंग बनाते हैं, और दूसरी ओर एक ऐसी मानसिक स्थिति के निर्माण से है जिसमें वह अपने से अधिक दूसरों के हित में अपना कल्याण समझता है। अर्थात यह वह शिक्षा है जो मनुष्य को मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करती है तथा सच्चे अर्थों में मानव बनाकर उसके व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने वाले सद्गुणों का विकास करती है। इसका क्षेत्र तथ्य ज्ञान से लेकर लक्ष्य प्राप्ति तक विस्तृत है। सर्वप्रथम तो यह व्यक्ति को इस बात का ज्ञान कराती है कि उसका स्वयं अपने प्रति, कुटुंब के प्रति, समाज और राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। तत्पश्चात उसके हृदय में इन संस्थाओं के प्रति अनुराग उत्पन्न करके उसे कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करती है। उसमें ऐसे संस्कार उत्पन्न करती है कि अनेक कठिनाइयाँ आने पर भी मनुष्य कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। वास्तव में इसका क्षेत्र स्वामी विवेकानंद जी के इन शब्दों में समाया हुआ है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, जागो, उठो और तब तक चलते रहो जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। इस प्रकार नैतिक शिक्षा के अंतर्गत मानव जीवन के अनेक पहलू समाहित हो जाते हैं, जैसे व्यक्तिगत स्वच्छता, स्वास्थ्य, आत्मज्ञान और चरित्र निर्माण, इंद्रिय संयम, पुरुषार्थ, न्यायपूर्ण अर्थोपार्जन, सुखी पारिवारिक जीवन, माता पिता तथा गुरुजनों की सेवा, समाज कल्याण और राष्ट्र के उत्थान के लिए सभी कार्य। इसमें सबसे पहले शुरुआत होती है एक शिष्टाचार की। शिष्टाचार शब्द शिष्ट और आचार दो शब्दों के योग से बना है। यहाँ शिष्ट का आशय श्रेष्ठ तथा आचार का आशय आचरण से है। इस प्रकार शिष्टाचार का अर्थ हुआ श्रेष्ठ आचरण करना। श्रेष्ठ आचरण करने वाला व्यक्ति अपने व्यवहार से कभी किसी को कष्ट नहीं देता है। वह दूसरों को सुख सुविधा देने के लिए सदैव तत्पर रहता है। शिष्टाचार के पालन से व्यक्ति में सद्व्यवहार करने की आदत बन जाती है। इससे व्यक्ति को आत्मसंतोष भी प्राप्त होता है। वास्तव में शिष्टाचार व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के भलाई एवं यश प्राप्ति की सीढ़ी है। शिष्टाचार धार्मिक, सांस्कृतिक और भौतिक उपलब्धियों की कुंजी है। अच्छे, सभ्य और शिष्ट व्यवहार से सब प्रसन्न होते हैं। ऐसे बच्चे या व्यक्तियों से समाज और देश का मान बढ़ता है। कहा गया है, जो अपनों से सदा बड़ों का आदर मान किया करते हैं, जो अपनों से सदा बड़ों का आदर मान किया करते हैं, पास बड़ों के आने पर जो उठ सम्मान किया करते हैं, पास बड़ों के आने पर जो उठ सम्मान किया करते हैं, अतिथि जनों के घर आने पर जो सत्कार स्वयं करते हैं, अतिथि जनों के घर आने पर जो सत्कार स्वयं करते हैं, देव समझ अभिनंदन करते, देव समझ अभिनंदन करते, वे बच्चे अच्छे लगते हैं, वे बच्चे अच्छे लगते हैं।